लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, अपने पैरों पर खड़ा होना हो या सिर्फ सर्वाइव करना हो, देयर आर मेनली टू वेज। या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। और आजकल तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। ज़्यादातर फ्रेशर अपने आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पर बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन एक बिज़नेस स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुली रन करना बेहद मुश्किल है। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख न्यू कंपनी स्टार्ट होती है, लेकिन 4,70,000 कंपनी बंद हो जाती है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिज़नेस करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जॉब करना भी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के 2019 के मुताबिक इंडिया में 53% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि इन ग्रेजुएट्स को अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल कहा गया है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोज़गार होता है। अगर इन ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयड वर्ड यूज़ हुआ होता तो हम समझते कि शायद मार्केट में जॉब्स की कमी होगी, या हो सकता है वे हायर स्टडी कर रहे होंगे या अपना फैमिली बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन इनके लिए अनएम्प्लॉयबल वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका ये मतलब निकलता है कि वे जॉब करने के लायक ही नहीं है। एंड शॉकिंगली सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एंड MBAs है, जबकि ये 2 कोर्स इंडिया में टॉप कोर्सेज में गिने जाते हैं। जब इंजीनियर्स एंड MBAs की ये हालत है तो BA और BCom वालों की क्या हालत होगी। बट द बिग क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या रीज़न है कि मोर देन 50% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल इन इंडिया, जबकि वो अच्छी स्कूल एंड कॉलेज से पढ़ के आए हुए हैं और उनके मार्क्स और ग्रेड्स भी अच्छे हैं। तो क्या ऐसा हो गया है कि अब जॉब के लिए डिग्री एंड सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है? तो फिर वो क्या चीज़ है जिससे एक पर्सन अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकता है? करंटली एम्प्लॉयर्स एंड कॉर्पोरेट्स कैंडिडेट में सिर्फ डिग्री एंड मार्क्स नहीं देखते हैं, बल्कि ये चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्किल है और उसका एटीट्यूड कैसा है। आई बिलीव किसी भी पर्सन की ओवरऑल सक्सेस 4 प्रकार की स्किल्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, लिटरेसी स्किल, सेकंड, सॉफ्ट स्किल, थर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड फोर्थ, लाइफ स्किल्स। जिस पर्सन में लिटरेसी स्किल होती है उसको पढ़ना और लिखना आता है, इसलिए पढ़े लिखे इंसान को लिटरेट कहा जाता है। अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं है तो वो सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला काम ही कर सकता है, कोई ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकता। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लिटरेसी स्किल, लेकिन किसी भी जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और भी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट। अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता या पब्लिक स्पीकिंग करना नहीं आता या आपको खुद को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना नहीं आता या आपको आपके सीनियर्स, जूनियर्स और कस्टमर को मैनेज करना नहीं आता, तो आप ही बताइए कि आप किसी भी जॉब में कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इन स्किल्स को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है, लेकिन सिर्फ लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल भी काफ़ी नहीं है जब तक कि आपको जो भी जॉब करनी है उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जैसे कि आपको सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आपकी टीचिंग स्किल बेटर होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए आप में सेलिंग स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, और इस टाइप की स्किल को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। लेकिन लिटरेसी स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती जब तक कि आपके अंदर लाइफ स्किल की कमी है, बिकॉज लाइफ स्किल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अस। अगर आपकी लाइफ का गोल क्लियर है और आपको पता है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को मैनेज कर सकते नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको राइट डिसीजन लेना नहीं आता या आपको कॉन्फ्लिक्शन यानी कि विवाद को सुलझाना नहीं आता और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आपके अंदर समझो लाइफ स्किल नहीं है, क्योंकि इन सभी स्किल्स को ही लाइफ स्किल कहा जाता है। और दुनिया का कोई भी स्कूल और कॉलेज हमें ये स्किल नहीं सिखाता है। स्कूल में सिर्फ आपको पढ़ना और लिखना। आई होप आपको ये 4 प्रकार की स्किल्स का पता चल चुका होगा। अगर आप डिग्री कर रहे हैं या आप
किसी भी तरह की कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपको इन 4 तरह की स्किल्स पर ध्यान देना होगा और स्टडी करने के साथ साथ इन 4 स्किल को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप इन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो आप अपने जीवन में, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, आप दोनों फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं।